Many people have silent stones. इसका मतलब है कि कोई भी पेन नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनको स्टोन है। जब रूटीन स्कैन कराते हैं तब पता चलता है कि स्टोन्स है। Today we are talking about gallbladder stones. So gallbladder is nothing but a small organ which is below the liver. It is like a pouch. The bile is produced in the liver which gets stored in the gallbladder for some time. And whenever we eat any fatty food, the gallbladder pumps the bile and sends it to the intestine for digestion. तो bile जो है gallbladder में बन नहीं रहा है, it is formed in the liver. सिर्फ स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, और जब हम कोई भी फैटी चीज खाते हैं, it is pumped for fat digestion. Some people develop gallbladder stones. Stones बन जाते हैं, तो ये कैल्शियम स्टोन्स नहीं होते, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। तो जैसे हम किडनी स्टोन्स के लिए ज़्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन्स पिघल जाते हैं, वैसे गॉलब्लैडर स्टोन्स पिघल नहीं सकते। ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। बहुत सारे वजहों से बन सकते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ना, वज़न कम होना, बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड खाने से हो सकते हैं। किसी किसी को पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं, कोई ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से स्टोन्स बन सकते हैं। तो अलग अलग रीजंस है गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने के। प्रेगनेंसी में काफ़ी लेडीज़ को गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है इन प्रेगनेंसी। कोई कोई लोगों को स्टोन्स अटकने की वजह से, जो डक्ट्स है उसमें जब स्टोन अटक जाते हैं तो उनको गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस। या फिर पैनक्रियाज इरिटेट हो सकते बिकॉज ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन, विच इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है डाइजेशन के लिए। और कभी कभी बाइल डक्ट्स में अटक के दे कैन कॉज जॉन्डिस, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं गॉल स्टोन्स की वजह से। और लॉन्ग टाइम तक गॉल ब्लैडर में स्टोन्स रहने से कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। तो मैं हमेशा जब पेशेंट्स को देखती हूँ, आई रेकमेंड कि अगर आपको साइलेंट स्टोन्स भी अगर है तो बेटर है कि आप एक सिंपल से लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए, जिसमें हम पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ निकालते हैं। देयर इज़ नो टेक्निक टू रिमूव ओनली द स्टोन्स, वी हैव टू रिमूव द एंटायर गॉल ब्लैडर विद द स्टोन्स। तो क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल बन नहीं रहा है, इससे डाइजेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है, डाइजेशन नॉर्मल रहेगा आफ्टर सर्जरी। ऑपरेशन जो है छोटे छोटे होल्स से विथ कैमरा वी डू इट। इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्विक प्रोसीजर, जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। रेयरली अगर आपको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो चुका है, या पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर नॉट टू वेट। जब आपको पता चले कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हुए हैं, तो फिर इट इज़ बेटर टू गेट ऑपरेटेड। So even if you have silent gallbladder stones, the surgery actually is quicker and easier. And anyway, you can't keep stones for a long time because there is a risk of gallbladder cancer. So if you are detected with gallbladder stones, I am available at FemCity. You can come and meet me. And it is better that we get it treated as early as possible. Hello everyone, I am Dr. Deepti Thakkar, General and Laparoscopic Surgeon at FemCity Hospitals, Hyderabad. Thank you.